नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए टूल हैज द सिग्नेचर फॉर्म एज 88556618 पर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इन दिस वन रिप्रेजेंट। ये जो दिया हुआ है इस पे वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है। तो अगर हम टूल सिग्नेचर का बात करें, ठीक है, तो 0 बैक रैक एंगल को, 7 साइड रैक एंगल को, 7 फिर इन रिलीफ एंगल को, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, फिर 15 साइड कटिंग एज एंगल, और ये नोज रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार वन क्या लास्ट वन है, तो लास्ट वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोज रेडियस को। ये आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि रिलीफ एंगल इन ए कटिंग टूल जनरली वेरीज फ्रॉम। तो देखो यहां भी रिलीफ एंगल आपको दिखेगा 7 डिग्री, यहां भी रिलीफ एंगल कितना दिख रहा है आपको 5 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि 5 to 15 डिग्री तक। ठीक है, ये इसरो 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल। बोल रहा है कि फ्लैंक और बेस, आप देखो यहाँ पे दिस वन इज फ्लैंक और ये क्या टूल का बेस है, तो ये किसका इंटरसेक्शन है, तो हील का इंटरसेक्शन है। अगर इसी प्रकार जो सवाल पूछ रहा है कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन ऑफ साइड, दिस वन इज अ साइड कटिंग एज एंगल, एंड द इंड कटिंग एज एंगल, दिस वन इज अ इंड कटिंग एज एंगल। तो इन दोनों का जो जंक्शन है वो क्या है, नोज रेडियस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का सवाल था, और ये भी सवाल आपका 2019 आरआरबी जेई का सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। बोल रहा है फाइंड द टूल लाइफ इक्वेशन if the tool life is 80 minute is obtained at a cutting velocity 30 meter per minute and 8 minute at 60 meter per minute। तो हम लोगों को कटिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v to the power n equal to c, that means v1 t1 to the power n equal to v2 t2 to the power n। गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो आपका v1 कितना दिया है, तो वो दिया है 30 मीटर पर मिनट, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, तो 80 मिनट लग रहा है। अगर हम लोग V2 का बात करें तो V2 दिया है 60 मीटर पर मिनट। अगर हम लोग T2 का बात करें तो वो आपका कितना दिया है 8 मिनट। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, V1 T1 टू द पावर n, V2 T2 टू द पावर n। तो V1 आपका कितना है 30 मल्टीपल 80 टू द पावर n इक्वल टू V2 आपका 60 है, T2 कितना है 8 टू द पावर n। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 80/8 टू द पावर n इक्वल टू 60/30, ये तो हो गया 2, ये हो गया 10, यानी कि 10 टू द पावर n इक्वल टू 2। वो साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो log 10 टू द पावर n इक्वल टू log 2, यानी कि n log 10 इक्वल टू log 2। so n इक्वल टू log 2 बाय log 10। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, log 10 का वैल्यू 1, सो फाइनली वी विल गेट 0.3। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आरआरबी जेई 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि बैक रेक ऑफ द टर्निंग टूल इज मेजर्ड। तो बैक रेक ऑफ टर्निंग टूल को मेजर किससे करते हैं, तो मशीन ट्रांसवर्स प्लेन में करते हैं। ये भी आरआरबी जेई 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग हम लोग प्लंज ग्राइंडिंग भी सिलिंड्रिकल ही होता है, क्रीप फीड ग्राइंडिंग भी सिलिंड्रिकल होता है, और सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ही होता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिजिग्नेटेड एज सॉफ्ट। सॉफ्ट ग्राइंडिंग के लिए आपको कौन सा व्हील को डिजिग्नेट करना है। तो आप देखो अगर ग्रेड दिया हुआ है A to H तो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट ग्राइंडिंग का। ठीक है, अगर ग्रेड I to P तो वो मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ग्रेड Q to Z है तो हार्ड को है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ मैच कर रहा है, आरआरबी जेई 2019 का सवाल है। लिख रहा है कि द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल को जो बाइंडिंग करता है वो हम लोग करते हैं कोबाल्ट से। नेक्स्ट सवाल है, लिख रहा है कि द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज मेनली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। तो
हम लोग कास्ट आयरन को ग्राइंड करने के लिए भी सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं, सिरामिक का भी और सीमेंटेड कार्बाइड का। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। ये भी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो हम लोग जनरली दो तरह का स्ट्रक्चर बात करते हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर, एक बात करते हैं ओपन स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो आपका एब्रेसिव है बहुत ही क्लोजली किया है, वो सेपरेट है। और ओपन में क्या है कि एक एब्रेसिव दूसरे एब्रेसिव से काफी दूरी में है, थोड़ा गैपिंग है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओपन के लिए, तो देखो ओपन का जो रेंज है वो 8 to 16, तो इसके अनुसार ऑप्शन बी क्या आपका सही है। हालांकि हम लोग ये क्यों देखते हैं, मान लो किसी मटेरियल को बहुत ही मशीनिंग बहुत ही लस्टर जैसा करना है, बहुत ही महीन मशीनिंग करना है, तो हम लोग डेंस का यूज करेंगे। यानी 1 जो है बहुत ही डेंस होगा और 16 जो होगा बहुत ही एब्रेसिव क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, ये भी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। ट्रूइंग क्या है, ट्रूइंग इज अ प्रोसेस। तो ट्रूइंग क्या है, चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उस शेप को लाने के लिए, सिलिंड्रिकल हो या कॉन्सेंट्रिक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रूइंग प्रोसेस करते हैं। ये भी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि द ऑपरेशन विच इज डन टू मेक पेरिफेरल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विद एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप। वही सवाल पूछ दिया है कि जो शेप जो लॉस्ट कर चुका है, अगर उस शेप को अगर वापस लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रूइंग प्रोसेस करेंगे। ये भी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 125 mm diameter cutter has 10 teeth. It operates at cutting speed 14 meter per minute and with a table transverse 100 mm per minute and तो आपसे पूछ रहा है कि फीट पर टूथ आप क्या करो, इस कटर का ज्ञात करो। तो अगर हम लोग बात करें कि फीड पर मिनट बराबर क्या होता है, तो होता है फीड पर टूथ इंटू टीथ इंटू रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें तो देखो टी दिया हुआ है, डी मेरे पास 125 mm है, तो 125/1000 मीटर लिख सकते हैं। हमारे पास हमको कटिंग वेलोसिटी भी मिला हुआ है, ठीक है, और ट्रांसवर्स टेबल ट्रांसवर्स भी मिला हुआ है, यानी फीट पर मिनट भी मिला हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, पाई डी एन, ये किस यूनिट में होगा, मीटर पर मिनट में। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, कटिंग वेलोसिटी 14 पाई इंटू 125/1000 इंटू एन। सो एन इज इक्वल टू 14 इंटू 1000 बाय पाई इंटू 125। सो जो हमें निकालना है फीड पर टूथ, यानी कि फीड पर टूथ क्या हो जाएगा, हो जाएगा फीड पर मिनट बाय टी इंटू एन। सो जो दिया हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास फीड पर मिनट कितना है, तो 100 mm पर मिनट है, बाय टी कितना है, तो वो 10 है। एन कितना निकाल लेते हैं, 14 इंटू 1000 इंटू पाई इंटू 125। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली वी विल गेट 0.286 mm। सो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। ये आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो हेक्सा में आप देखते हो कुछ इस तरह का हेक्सा ब्लेड होता है, तो ये सिंगल पॉइंट नहीं, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील तो हो ही नहीं सकता है, बहुत सारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मिलिंग कटर में भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ पार्टिंग टूल। तो पार्टिंग टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्वेश्चन कहाँ पूछा है, आरआरबी जेईई 2019 में। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सेम सवाल, ग्राइंडिंग नहीं होगा, मल्टी पॉइंट, मिलिंग नहीं होगा, हेक्सा नहीं होगा, होगा क्या, तो पार्टिंग। ये डीडी है और पंजाब इरिगेशन में आया हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ डज ए ब्रोच हैव। तो भाई ब्रोच में हम लोग जानते हैं कि उसमें सेमी फिनिशिंग टीथ भी होता है, रफिंग टीथ भी होता है और फिनिशिंग टीथ भी होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव मेरा सही होगा। सवाल पूछ रहा है कि द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग कॉन्टैक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन 50 mm, यानी कि इसका विड्थ कितना दिया है 15 mm।
और बोल रहा है जो रियल डेप्थ ऑफ कट है वो कितना है, 10 माइक्रोमीटर है। और बोल रहा है कि वर्क स्पीड यानी कि भी जो दिया है आपका वो 300 मीटर पर सॉरी mm पर सेकेंड है। तो बोल रहा है MRR क्या होगा, मेटल रिमूविंग रेट क्या है, तो मेटल रिमूविंग रेट क्या होगा, वेट इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू कटिंग वेलोसिटी। तो वेट इसका कितना दिया है 15 mm, डेप्थ ऑफ कट को चेंज कर दीजिए mm में -3, कटिंग वेलोसिटी कितना है 300 mm पर सेकेंड। तो फाइनली क्या आ रहा है देखो 14 3 जा 45 mm क्यूब पर सेकेंड। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि a steel shaft of 25 mm diameter is turned at a cutting speed कितना दिया है 50 मीटर पर मिनट, फाइंड द आरपीएम। सो आप वेलोसिटी फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू पाई डी एन, यूनिट क्या होगा मीटर पर मिनट। तो कटिंग स्पीड दिया है कितना, तो 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। और पाई डायमीटर हमें पता है 25/1000 में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में हो गया, एन निकालना है आपको। तो फाइनली एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मल्टीपल 1000/25 इंटू 22 इंटू 7, तो 25 दूना 50। और देखो ये लगभग अगर ये कितना आ गया 2000 मल्टीपल 7/22। अगर ये 22 होता तो 10 होता यानी 100, यानी 100 से कम होगा, 100 इंटू 7 700, वैल्यू तो लेस देन 700 आएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा, ऑप्शन डी होगा। तो आरआरबी जेईई 2019 का ये सवाल है। अब पूछ रहा है ग्लेजिंग इन ए ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिक्रीज बाय। अब क्या है कि ग्लेजिंग दोष भी है, तो ग्लेजिंग को डिक्रीज कैसे करेंगे ग्राइंडिंग व्हील में वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या लिख रहा है कि यूजिंग ए सॉफ्टर व्हील बाय इंक्रीजिंग द व्हील स्पीड, लिख रहा है यूजिंग ए हार्डर व्हील बाय इंक्रीजिंग द व्हील स्पीड, लिख रहा है यूजिंग ए सॉफ्टर व्हील, और या डिक्रीजिंग द व्हील स्पीड, या आपसे पूछ रहा है कि यूजिंग द हार्डर व्हील और बाय डिक्रीजिंग द व्हील। तो ग्लेजिंग में क्या होता है कि जब एब्रेसिव जो होता है, एब्रेसिव को अगर हाई स्पीड में अगर हम क्या करेंगे कटिंग करेंगे तो एब्रेसिव धीरे धीरे घिसेगा, घिसने के साथ वो क्या होता है एक टाइम आता है कि उसका एब्रेसिवनेस जो नुकीला टाइप का जो भी निकला होता है वो सारा खत्म घिस जाता है, और घिसने के बाद वो एक टाइम आता है चमकने लगता है यानी कि ग्लेज आ जाता है, इसलिए उसको कहते हैं ग्लेजिंग। और वहां पे हमारा ग्राइंडिंग कुछ होगा नहीं, तो उसको अवॉइड करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग या तो सॉफ्टवेयर व्हील का यूज करेंगे या उसका स्पीड को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि ग्रेन साइज इन ए ग्राइंडिंग व्हील रेंजिंग बिटवीन 30 एंड 70 इज कंसीडर। तो देखो अगर कोर्स ग्रेन होता तो 10 to 24 यूज करेंगे। कोर्स ग्रेन में होता क्या है कि अगर हमें ज्यादा मटेरियल को रिमूव करना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे 10 to 24 का रेंज का ग्रेन साइज यूज करेंगे। अगर हमें मीडियम रिमूव करना है मटेरियल को तो 30 to 70। अगर एकदम फाइन यानी कि मेटल का रिमूवल रेट कम हो बट फिनिशिंग पे हम अगर हमको ध्यान देना है तो हम लोग कौन सा रेंज यूज करेंगे फाइन ग्रेन यानी 80 to 180। और हमें और वेरी फाइन करना है और मेटल बहुत ही कम रिमूव हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यानी कि वेरी फाइन ग्रेन यानी कि 220 to 600 का रेंज हम लोग यूज करेंगे। तो आपसे जो पूछा यहाँ क्वेश्चन में कि 30 to 70 जो आप यूज करोगे तो कौन सा है मीडियम ग्रेन, ठीक है। यह अभी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट सवाल है कि इन विच द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ए सिंगल पॉइंट टूल हेड फीड लीनियरली टू द एंड ऑफ द वर्क पीस। देखो होता है क्या ना कि अगर ये वर्क पीस है इस एंड पे क्या एक ऐसा कुछ लगा हुआ है पॉइंट टूल लगा हुआ है और ये क्या करता है ये एक तरह का बोरिंग टूल है। ये क्या करता है अगर जो होल है जो भी होल है उस होल को ये इनलार्ज भी करता है और लिनियरली क्या हो रहा है नीचे भी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन डी है। फेसिंग होगा नहीं, ठीक है। टेपर टर्निंग में आप जान रहे हो कुछ इस रंग से कर रहे हैं, पार्टिंग में भी हम लोग पार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर कटिंग स्पीड फॉर द कटिंग टूल मटेरियल। अब देखो जितना भी कटिंग टूल मटेरियल है उसका कटिंग स्पीड हम लोग कैसे कैसे इंक्रीज करते हैं किस ऑर्डर में। बोल रहा है कि हाई स्पीड
कार्बन स्टील से ज्यादा सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड का होगा, उससे ज्यादा HSS नहीं, ये गलत है। HSS का इससे कम होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि हाईएस्ट कार्बन स्टील से ग्रेटर HSS से ग्रेटर सॉलिड टंगस्टन, बिल्कुल। इससे ग्रेटर कार्बाइड, उससे ग्रेटर सिरामिक और डायमंड। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। सो ये इसरो क्वेश्चन 2018 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिख रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ बिवेलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस। बिल्कुल, जब एक्सट्रीम एंड जो होता है उसको जो ऑपरेशन बिवेलिंग है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, उसको चैम्परिंग बोलते हैं, ठीक है, ताकि एज ना हो। जो अभी हम जॉब को तैयार करते हैं उस पर चैम्परिंग करते हैं, अगर इंड ऑपरेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी MP सब इंजीनियरिंग 2018 का सवाल है। सो ये पहला सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।